ये वीडियो मैं रात के 11 ऑलमोस्ट 11:30 बजे शूट कर रहा हूँ। मेरे पास कोई ढंग का सेटअप नहीं है, ना माइक है, ईयरफोन मैं यूज नहीं करता हूँ, कैमरा मैं ये फोन का यूज कर रहा हूँ। वैसे क्या आप में से 99% ऑफ द लोगों को ये लगता है कि आप स्टिल अपने बचपन में जीना चाहते हैं? मेरे हिसाब से इसका मोस्ट प्रोबेबल जवाब ये होगा क्योंकि वे 99% लोग अभी भी अपनी लाइफ में कुछ बदला हुआ महसूस नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। इसीलिए वे अभी अपने पास्ट में जीना चाहते हैं और उनको लगता है कि उनकी लाइफ में अभी भी कुछ बदला नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, आप जिम चले गए, सारी सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ डाली, जर्नलिंग, सारी रील्स देख डाली, इंस्टाग्राम में 1000 रील देखने का, रात भर स्क्रॉलिंग करने का आपका टारगेट पूरा हो गया। यूट्यूब में अच्छे अच्छे शॉर्ट्स देख लिए आपने, मोटिवेशन वगैरह के सब देख लिया आपने। स्टिल आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ छूट रहा है। ओके, इसे एक तरीके से ये लेके चलिए कि आपने अभी तक सिर्फ कंज्यूम किया है, कुछ क्रिएट नहीं किया है। आपने अक्सर हमारे बड़े बड़ों से, आई मीन दादी दादा या अपने मम्मी पापा से कहते हुए सुना होगा कि आप जैसा खाते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ओके, तो आप जिस टाइप का कंज्यूम करते हैं, जैसी सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ते हैं, जैसे लोगों से सराउंडेड हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, जैसे आप रील्स देखते हैं, जैसे आप शॉर्ट्स देखते हैं, जैसा कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, वैसे ही आपके दिमाग में, वैसे आपके पास आइडियाज होंगे। तो उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट कीजिए अपने वर्क में, अपने एनवायरनमेंट, अपने कुछ क्रिएशन में, अपने कुछ भी चीज में। ओके, इससे आपका एक पैटर्न ऑफ हैबिट डेवलप होगा। और मैं तो आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जस्ट डू इट। आप बस करना स्टार्ट कर दीजिए, बस कर दो तुम। ओके, नो मैटर व्हाट, जस्ट फक ऑफ द सोसाइटी। लोग कुछ भी कहें, आप बस करना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे आप करना स्टार्ट करोगे ना, आपकी हैबिट बनती रहेगी और आपके मन में नए नए आइडियाज आते रहेंगे। देखो साथियों, ये एक एक्सपेरिमेंटेशन की स्टेज है। इस स्टेज में क्या कहते हैं, आपको नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहने होते हैं। मतलब कि आपको नए नए आइडियाज आते हैं, उन आइडियाज के दौरान आप नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हो और हर एक्सपेरिमेंट के साथ आपको नई चीज पता चलती रहती है। ओके, उन एक्सपेरिमेंट और आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको ये एनालाइज करना है कि कौन से आइडियाज और एक्सपेरिमेंट आप पे सबसे बेस्ट वर्क कर रहे हैं, फिर उन्हीं को आप अपना मेजॉरिटी पार्ट बना के चलिए। दूसरी चीज, आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस एकदम घटा दीजिए। आपकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड होगी, पूरा का पूरा डोपामिन आपकी लाइफ में भरा होगा। डोपामिन को एक तरीके से नशे का, प्लेजर का नहीं, प्लेजर माने नशा, उसका हार्मोन समझ लीजिए, उसका यस केमिकल समझ लीजिए, हार्मोन या केमिकल। आपको ड्रग्स से, अल्कोहल से, कंटेंट से, खाने से, इवन सोने से भी आधे, मतलब हद से ज्यादा सोने से भी डोपामिन मिलता है, हद से ज्यादा खाने से भी डोपामिन मिलता है। आपको जो लाइफ का बैलेंस करने वाला हार्मोन है सेरोटोनिन, वो सिर्फ दो चीजों से मिलता है। एक, सोशलाइज करने से, लोगों से बात करने से, स्ट्रेंजर से, और दूसरा अपने पर्पस को फाइंड आउट कर लेने से और उस पर काम करने से। ओके, दूसरा, आपने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को ये कहते हुए सुना होगा कि अपनी लाइफ में इमोशन लेस हो जाओ, लेकिन आपको एक टाइम के बाद, एक हाल के बाद अपने इमोशंस को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने इमोशन उन लोगों के सामने दिखा सकते हो जो आपकी इमोशन की कदर करना जानते हैं। लेट्स से आपके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स, उनके सामने एटलीस्ट, इवन आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आप अपनी इमोशन दिखा सकते हो, अगर वो वेल एंड गुड है और वो समझता है या समझती है तो। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप अपनी लाइफ में स्टक नहीं हो, आपको बस लग रहा है ऐसा। ओके, आप बस अपनी जर्नी की स्टार्टिंग में हो, शुरुआती फेज में हो, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आप नई नई चीज सीखते जाओगे। और ये जो मतलब जर्नी की स्टार्टिंग होती है ना, ये सबसे टफ होती है, क्योंकि जब बाइक को स्टार्ट करते हैं उसमें टॉर्क देना पड़ता है,
वो सबसे टफ होता है, क्योंकि इसमें गियर को स्टार्ट करना पड़ता है, वो सबसे ज्यादा पेट्रोल लगता है, आई मीन जो भी फोर्स वगैरह लगता है, मैकेनिकल वगैरह पता है मेरे को, मैंने पढ़ाई हुआ है। ओके, बाकी आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि गाड़ी स्टार्ट होती है और 10 मीटर जाके रुक जाती है, लाइफ एस्पेक्ट से समझे तो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको गाड़ी कम से कम 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ानी है, तब जाके कहीं आपको स्टेबिलिटी आनी चाहिए। और उसके बाद आपको रुकना नहीं है, स्टेबल हो गया मतलब लाइफ डेड हो गई। आपको हमेशा हाई ग्रो की तरफ चलते रहना है। ओके, बाकी कंपाउंडिंग का मतलब आपको पता है, कंपाउंडिंग की पावर आपको पता है। अगर आप यहाँ चलते रह रहे हो और आप ऐसे कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद आपकी इतना कंपाउंड हो जाएगा कि भाई वो एकदम से स्ट्राइक पकड़ेगा। ओके, दैट्स ऑल गाइस आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मैं लाइक सब्सक्राइब नहीं मांगूंगा, आप खुद जाकर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी लास्ट वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर चेकआउट करनी तो कर लेना। बाकी गीता सीरीज की वीडियो आई नो मैं नहीं बना रहा हूँ, बट मैं जल्द ही बनाऊंगा, शॉर्ट्स आएगी उसकी भी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।